हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से गांव की सुनहरी सुबह के साथ नए व्लॉग में। और जी अभी टाइम ना सुबह के 6:45 का हो गया है और दिन है संडे का और तारीख है 9। तो जी यहाँ पर मैं ना जैसे उठ तो गई थी मैं 5 बजे। आज थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ और दिनों से तो मैं, क्योंकि ना जैसे ना 2 दिन तो लगातार हम मेलों में घूम फिर के बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और कुछ ना शनिवार के दिन हम रात को सोए भी लेट से थे। हम ना टीवी देखने लग गए, एक फिल्म आई हुई थी तो वो देखने लग गए, उसी में हमें 11-12 बज गए। तो पता ही है जब वो लेट से सोते हैं तो लेट से ही उठेंगे ना। फिर भी कोशिश मेरी ये है कि मैं 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद ना जो मेरे सुबह के डेली के काम होते हैं वो निपटा है, पूरे घर में झाड़ू लग गई है। तो आज मैं बाहर भी घूमने फिरने के लिए गई थी। बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी देर 15-20 मिनट मैं छत पर ही लगी थी टहलने के लिए। और 15-20 मिनट के बाद ना फिर आ गई थी मैं नीचे। तो काम बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और आज ये बहुत जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि पता है आज भी ना जैसे संडे के दिन 9 तारीख को गुगा मेड़ी का मेला भरा था। अभी तो जैसे ये वीडियो चली गई 2 दिन पहले पीछे की है और इस वीडियो की मैं वॉइस करी हूँ मंगलवार के दिन। तो ये व्लॉग थोड़ा सा लेट से ही आ रहा है। मैंने इसकी वीडियो की ना एडिट तो कर दिया था मैंने ये, पर वॉइस नहीं कर पाए थे, बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और जैसे ना कभी कभी बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, जैसे ये घर का काम करो और फिर एक्स्ट्रा काम होता है जैसे धूप पूजा का वो करो, फिर नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और ये भी आज ना जैसे मेरे साथ ही उठ गए थे, इनको पता है आज मेले में घूमना फिरना है। तो बस यहाँ पर मेरे ये सुबह के ही काम चले हुए हैं। एक तो जैसे ये उठ गए हैं तो बिस्तरों की तय वगैरह मैंने लगा दी हैं तो बड़े अच्छे लग रहे। और यहाँ पर ना कपड़े धोए थे मैंने शनिवार के दिन 4 बजे के आसपास से मशीन लगाई थी। और कुछ बारिश भी आ रही थी तो शनिवार के दिन भी यहाँ पर ना बारिश आई है रिमझिम वाली, कभी बारिश आ गई कभी रुक गई, ऐसे रुक रुक के बारिश भी आई है। तो फिर कपड़ों की ना इस मौसम में कपड़ों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उनको बाहर डालो कभी अंदर डालो। तो फिर मैंने थोड़े से कपड़े ना अंदर यहाँ पर रात को डाल दिए थे कुर्सियों पे, कुछ बेड पे, मेज़ पे, और कुछ डाल दिए थे मैंने ऊपर ग्रिल पे। फिलहाल आज ना अच्छी खासी धूप निकली हुई थी संडे के दिन, बहुत ही तेज़ वाली। तो सारे कपड़े ऊपर सुखा कर आ गई हूँ। और जब तक कपड़ों में धूप नहीं लगती है तब तक भाई कपड़ों का ना एक जो होता है ना एक शाइनिंग सी होती है वो नहीं आती है उनमें। फिर ना एक ना स्मेल सी रहती है कपड़ों में जब तक धूप नहीं लगती है। फिलहाल कपड़ों धूप में सुखा के आ गई थी। उसके बाद नहाना धोना हमारा हो गया था, पूजा वगैरह भी हो गई थी। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो 7 बजने वाले हो गए हैं। और यहाँ पर ना रात को दाल बनाई थी तो दाल बची हुई है, तो मैं यहाँ पर ना आज दाल के ही पराठे बनाऊंगी, यानी कि बची हुई दाल के पराठे बनाऊंगी। और इसमें मैंने ना एक प्याज ना कद्दूकस कर लिया है इसको। और कद्दूकस करने के बाद ना इसका सारा जो भी होता है ना रस प्याज का वो सारा निचोड़ लिया है। और जो प्याज का रस होता है ये जाएगा दोनों बच्चों के बालों में बालों में मालिश करूँगी इस प्याज के रस की। तो ये जैसे मैंने बताया कई बार ये फ़ायदेमंद होता है बहुत ही ज़्यादा वाला। बस प्याज डाल दिया है और दाल डाल ली है और उसमें जो हमारे डेली के जो मसाले होते हैं थोड़े थोड़े से वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी मैं सूखी मेथी भी डाल दी है। और ना आप ना इस तरीके से बनाओगे ना, बची हुई दाल हो या सब्जी हो भाई, एकदम मस्त वाले पराठे बनते हैं। बस में एक प्याज ज़रूर ऐड कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, या फिर आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर सकते हैं। ये देखो ये हमारा आटा भी लग गया है और मैं सिर्फ दाल में ही आटे को लगाया है, पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। और थोड़ी सी दाल बच भी गई है, उसको रख दूँगी मैं फ्रिज में कटोरी में डाल के। बस उसके बाद यहाँ पर मैंने रख दी है चाय और एक तरफ रख दिया है मैंने तवा। तो यहाँ पर चाय बनने के बाद बस साथ साथ में यहाँ पर सभी को नाश्ता बना के देती रहूँगी। एक बार ना नाश्ते का काम निपट जाए ना फिर मैं अपना आराम से काम करती रहूँगी। नहीं तो ये रहता है कि अभी नाश्ता बनाना है, नाश्ता बनाना, फिर ये रहता है माइंड में और काम भी हमारा पड़ा रहता है। तो बस सारे घर पे ही हैं तो ये भी घर पे हैं। तो आज तो काम पे जाना है नहीं, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया ना गुगा मेड़ी में मेला भरेगा, धूप पूजा भी करके आनी है। बस यहाँ पर ना चाय हमारी बनती रहेगी तब तक मैंने गैस चाय वाली गैस को कम कर दिया है। तब तक यहाँ पर मैं इन दोनों के लिए 2-2 पराठे सेक देती हूँ फटाफट से और फिर इनको दे दूँगी डाल के। तो ये साथ साथ में नाश्ता करते रहेंगी। तो यहाँ पर मैं 3 कोण वाले पराठे बना रही हूँ और पराठे भी बन चुके हैं। बस यहाँ पर ना चाय भी हमारी उबल गई है और चाय को मैंने बिल्कुल कम कर दिया था ताकि जब तक मेरे पराठे बने चाय उबल उबल के बिल्कुल पागल हो जाए तो बस यहाँ पर चाय बन गई है और यहाँ पर मैं दे रही हूँ श्लोक को मलाई के साथ। और केस को पूछ रही मैं किसके साथ लेगा, तो ना तो ये घी के साथ खाना पसंद करता है और ना ही मलाई के साथ, तो ये ऐसे ही चाय के साथ खाएगा। और उसके बाद ना उन दोनों को देने के बाद यहाँ पर लगा रही मैं इनके पापा के लिए प्लेट। और चाय मेरे लिए बची है नहीं, चाय मैं अपने लिए दोबारा से बनाऊँगी। कभी कभी क्या होता है ना चाय ना पूरी पूरी बनती है मेरे से। और आज ना सुबह
जब मैंने उससे पूछा कि श्लोक से कि चाय पिएगा, तब तो उसने मना कर दिया और फिर कहने लगा मुझे चाय पीनी है। और यहाँ पर ना इन तीनों का नाश्ता हो गया था और उसके बाद ड्यूटी शुरू होती मेरी साफ़ सफाई की। तो यहाँ पर ना पहले तो मैंने बर्तन को ही काम निपटाया है, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो बर्तन साफ़ हो गए हैं। और फिर यहाँ पर ना मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए। तो पहले तो मैंने गैस को साफ़ किया है और स्लेब को साफ़ किया है। स्लेब भी आज ना काफ़ी गंदी हो रखी थी और चाय वगैरह छींटे भी से लगते ही हैं, तो मैंने आज ना स्लेब को अच्छे से जूने से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है और वाइपर से फिर सूखे कपड़े से। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, तो बिल्कुल स्लेब ना चमक गई है। और जब तक स्लेब नहीं साफ़ होती ना अच्छे से, तो मुझे चैन ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो यहाँ पर रसोई तो बिल्कुल मेरी साफ़ हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर लग गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो अभी पोछा लगेगा मेरा 15-20 मिनट के बाद। और आज मैं बस ना ये हो रखा कि फटाफट से ये है जो साफ़ सफाई का काम भी मेरा टाइम पर निपट जाए, क्योंकि मुझे फिर से ये काम निपटाने के बाद ना रसोई में घुसना है। तो जैसे दोपहर का खाना भी बनाना है और धो पूजा का भी जैसे जो होता प्रसाद वो भी बनाना है। और जी यहाँ पर बिल्कुल घर साफ़ सुथरा मेरा हो गया है। ओके, और टाइम अभी 9:30 बजे का हो गया है और मेरा सारा काम अभी हो गया। ट्यूशन पे जाओ है हो गया तैयार। और ये अभी कटिंग करवा के आए हैं श्लोक भी और केशव भी। कितने बजे आएगा है केशव? कितने बजे आएगा है? 11 बजे। ध्यान से जाना है। जा। और यहाँ पर आपसे मैं मिल रही हूँ कम से कम 11 से 11 बजे के आसपास में। तो यहाँ पर ना मैंने रोटी भी बना दी है, सब्जी बना दी दोपहर के लिए। सब्जी बनाई मैंने आलू और बड़े की, और साथ मैंने प्रसाद भी तैयार कर लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए जो मैंने हाथ से तोड़ रखे हैं। तो ये हैं, ये मैंने सिर्फ 3 बार करके ही तोड़े थे, 3 बार में ही टूट पाए थे मेरे। और ये भाई बहुत ही टेस्टी लगते हैं हाथ वाले, और जो मशीन के होते हैं ना वो इतने बड़े बड़े लगते हैं। और एक बहन ने बोला भी था कि इतना टाइम लगता होगा इनको बनाने में, जितना टाइम लगता ना इनको बनाने में तोड़ने में उतना ही बड़े लगते हैं खाने में ये। तो यहाँ पर ये हमारा प्रसाद हो गया है। तो मीठी रोटी बनाई है मैंने, तो मीठी रोटी का ही भोग लगेगा और साथ में जवे का, चाहे हाथ से तोड़े हो चाहे मशीन से, तो इन सब का भोग लगता है। जो होते हैं ना पैकेट वाले होते हैं वो नहीं बनाने होते फिलहाल। तो यहाँ पर हमारे जवे भी बन गए हैं और आज मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही हैं, खा भी लेंगे कुछ और धूप भी हमारी लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में सारा सामान रख लिया है। तो बत्तियाँ बना ली हैं और तेल रख लिया है, और जो मैंने मीठे फल बना रखे हैं ये भी रख लिए हैं। और यहाँ पर हमारी सब्जी है आलू और बड़े की। तो अभी ये खा रहे रोटी, तो उनको भूख लगी हुई थी। फिलहाल रोटी मेरी बन गई है, जिसको भी खाने को खा लेंगे। तो यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं। तो ये करते करते 12 ही बज गए हैं। और यहाँ पर ना जो हमारे बन गए थे, तो मैं इनका पानी निकाल रही हूँ। तो जो भी सामान रखना है मुझे वो मैं यहाँ पर थाली में रखती रहूँगी। जैसे जाएंगे हम 12:30 बजे के आसपास में धूप लगाने के लिए। जैसे अभी तो बिल्कुल छीड़ मिलेगी, नहीं तो फिर ना जैसे 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 शाम होती जाएगी तो बिल्कुल भीड़ भड़ाका होता जाएगा, तो धूप भी लगेगी अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे जमे भी बन गए हैं। फिलहाल मैं इनको रख दूँगी ऐसे ही, क्योंकि अभी गर्म है। ठंडा होने के बाद इनको मैं कटोरे में डालकर ही लेके जाऊँगी। तो भाई ये ना सच्ची में हाथ से तोड़े होते हैं जो जमे, बहुत ही बड़े बड़े लगते हैं। और जैसे मैं हर साल ना कम से कम ना 8-9 किलो तोड़ लेती थी, पर अब जैसे ना यूट्यूब पे आने के बाद ना टूट ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर सारा सामान मेरा तैयार हो गया था भोग के लिए भी, और अभी मैं हो लेती हूँ तैयार। तो ये मेरा सूट है फिरोजी रंग का सूट, ये भी मैंने अभी ही तैयार किया है। और ये सूट ना मैंने 2 महीने से काट के रखा हुआ था। तो ये मैंने अभी ना 5-6 दिन पहले ही सूट को तैयार किया है। और इसके नीचे भी मैंने प्लाजो पैंट सिल रखी है। ये मैं अपने घर से लेकर आई थी छुट्टियों में, काफ़ी दिनों के बाद ये तैयार हो पाया था, यानी कि सिल पाया था। और अभी हम हो गए हैं जाने के लिए तैयार। तो सब तैयार हो गए हैं, बच्चे भी तैयार हो गए हैं और मैं भी। तो जो मुझे सामान लेके जाना है, थाली मैंने सारा रख लिया है, प्रसाद दिया वगैरह और गेहूँ, और जो प्रसाद लेना है ना वो वहाँ से ले लेंगे मैडी में से। बस यहाँ पर ना अभी हम जा रहे हैं तीनों माँ बेटा, और इसके पापा आएंगे बाद में। तो जैसे आदमी लोग तो ना शाम के टाइम ही धोख लगा के आते हैं छड़ी की। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे हम तीनों, और साथ में मेरी है मेरी पड़ोसन।
हेलो, मेरी सभी श्रद्धालुओं से विनती है, जहाँ पे जोत का स्टैंड जो साइड में रखा हूँ। और ये है गुगा जी की छड़ी। तो यहाँ पर भी धोक लगती है और आज ये बाहर निकाल रखी है। तो यहाँ पर धागा बनता है और जमे की ही धोक लगेगी यहाँ पर भी, और फल की और गेहूँ चढ़ती है। तो यहाँ पर भी हम धागा बांधेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ हो रखी ना। तो आराम से तो बिल्कुल धोक लगती नहीं है। और जैसे अब तो ना ऐसे लाइन नहीं लगी हुई है, तो अब ना जैसे 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 शाम होती जाएगी तो लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ तो गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा वाली। तो बस ये है कि हमारी धोक लग गई थी जैसे भी है, पर ऐसे ही है, बस ऐसे ही प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। जहाँ पे जोत जली हुई है, कृपया करके यहाँ पे जोत 20 रुपए सागर भाईसाहब सुबहदार वीर जी के चरणों में दान देते हैं। सुबहदार वीर जी की मनोकामना पूर्ण करें। कलर अलग ले लियो। तो यहाँ पर हमारी धूप पूजा भी हो गई थी और टाइम भी अभी जैसे काफ़ी हो गया था, 2 बजने वाले हो गए थे। और फिर हम लगे थे मेले में घूमने के लिए। और जैसे अब जैसे बिल्कुल छीड़ है तो आराम से देख भी लेंगे और जो भी कुछ लेना होगा ले भी लेंगे। तो मैंने इतना छोटे बड़े डब्बे ली हैं जो रसोई में होते हैं, जो रसोई में काम आते हैं। 10-10 रुपये वाले वो 4 लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है ना। तो मन तो ये करा कि सारे ही ले ले। तो ये बहुत ज़्यादा इनका रेट पूछा ना तो काफ़ी महंगे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर लगी हुई थी सेल। प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं ना रसोई वाले, वो हैं। तो इस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो 100 रुपये के 4 मिलते हैं। तो मुझे ना इन्हीं का इंतजार था। और ना जैसे 2 मेले पहले लगे ना वीरवार के दिन और शुक्रवार के दिन, तो उन मेलों में ये सेल नहीं थी, तो इसी में लगी है। और ये अब की बार तो 3-4 सेल लगी हुई थी 3 जगह। तो बस मैं यहाँ पर वही देख रही हूँ जो जो मुझे सामान लेना है। फिलहाल आपको बाद में दिखाऊंगी जो मैंने खरीदा है। तो यहाँ पर ना भी देखो इतनी भीड़ नहीं है। और शाम के अभी इतनी भीड़ हो जाती ना, बस ना धक्का मुक्की ही चलती है और चलने की जरूरत नहीं पड़ती, धक्के के साथ ही आगे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेल लगी हुई थी 20-20 रुपये की। तो सारा सामान 20 रुपये का है। तो मैंने ये एक स्टैंड सा लिया है कुछ भी रखने का। और यहाँ पर देखो कितने प्यारे प्यारे मंगलसूत्र है ना, ये आर्टिफिशियल। तो बस मैंने थोड़ी बहुत ही वीडियो यहाँ की शूट किया था। वैसे तो वीडियो तो काफ़ी मेरी बन गई थी लंबी सारी, तो फिर मैंने बीच में से वीडियो को कट कर दिया। तो वही आप भी सब बोर हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो कितने प्यारे प्यारे फूल रखे हुए हैं। इनमें से मैंने लिए थे गुलाबी रंग के फूल, जो कि 50 की 2 जोड़ी थी। और देखो यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। और यहाँ अपना लगे हुए हैं गेट के पास जलेबी के भंडारे दोनों साइडों में। तो देख सकते हैं यहाँ अपना कितना ही खाओ कितने ही लेके जाओ। तो बस यहाँ अपना हमारी ना घर चलने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि 2:30 बज गए थे और हल्की हल्की बारिश भी आनी शुरू हो गई थी। और जो हमें लेना था वो ले लिया था हमने। और फिर हम आए थे शाम के टाइम पे, और बच्चे भी झूल लिए थे 2 बार। इस किश्ती वाले झूले पे सुबह के टाइम भी झूल के गए थे और शाम के टाइम भी झूल लिए थे। तो यहाँ अपना जो ना मेन गेट वहाँ पर खड़े हो गए ना, फिर हमने थोड़ी सी वीडियो शूट किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी इतनी भीड़ नहीं है, मतलब कि भीड़ तो हो गई है। तो ना कुछ व्यू ऐसा है मेले का भाई। और यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। और ये है बीच वाली जाने की सड़क। तो ये है बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर यहाँ पर, जो भी मैंने दिखाया आपको। तो काफ़ी इंजॉय किया। और हम फिर चले गए थे 2:30 बजे घर पे। और फिर ना हम आए थे 5 बजे के आसपास में, क्योंकि फिर से हमें मेला घूमना था। और देखो यहाँ पर ना शाम के टाइम आती हैं 103-4 के आसपास में छड़ी। तो यहाँ पर ना ये शायद एक परिवार की होंगी। और ना ढोल बाजू साथ यहाँ पर आते हैं और अंदर चढ़ते हैं ये। और आप ना नेचुरल आवाज़ का ही आनंद लीजिए और वीडियो को फुल इंजॉय कीजिए।
बस यहाँ पर ना ये चले गए हैं गेट के अंदर, और ना फिर हम ना थोड़ी देर और मेले में घूम फिर के चले गए थे घर पे। बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और टाइम भी 6:30 बजे का हो गया था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और चलिए वीडियो को करते हैं एंड, और मिलेंगे आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।